ज्ञान बूस्टर कोचिंग संस्थान में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति भाव से बाछौद कैंपस में मनाया गया। संस्थान के विद्यार्थियों ने देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रस्तुति दी। समारोह में साहित्यकार और रिटायर्ड प्राचार्य डॉक्टर शिवताज सिंह मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फाल्ता यादव, दिल्ली IIT की छात्र आरजू, कैप्टन अनुपम, डॉक्टर हर्ष शर्मा रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवताज सिंह ने कहा कि शिक्षा ही सच्ची आज़ादी के दरवाजे खोलती है। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि बच्चों की आपस में तुलना ना की जाए, हर बच्चा विशिष्ट है। समारोह में सर्वप्रथम ध्वजारोहण कर आज़ादी के रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देशभक्ति के नृत्यों से सभी की आंखों में आंसू आ गए। देशभक्ति के गीतों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। समारोह का प्रभावशाली संचालन डॉक्टर सज्जन भारद्वाज, सतीश, आकाशदीप ने किया, जबकि ध्वजारोहण और परेड का निर्देशन NIS कोच अजय यादव और IS कोच हिम्मत सिंह ने किया। प्राचार्य राजकुमार सिंह ने सभी आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि ज्ञान बूस्टर संस्थान ने इतने कम समय में साइंस सेमिनार, साइंस क्विज समेत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी का आश्चर्यचकित करने का काम किया तथा अपना लोहा मनवाया। इस मौके पर प्रोफेसर CS यादव, डायरेक्टर राकेश यादव, सेंटर हेड विजय मदान, निखिल गोयल, मोहित यादव और सभी शिक्षकगण समेत क्षेत्र के अनेक लोग देश के शहीदों की, देश के जवानों की, देश के जवानों की, देश के जवानों की। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका जोश देखकर अच्छा लगा मुझे। माय रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, all my respected faculty members along with the whole ज्ञान बूस्टर team and my dear students, आज ये हमारे जीवन में एक खास 15 अगस्त है। इस खास 15 अगस्त के ढेरों मायने हैं। आज हमारी ज्ञान बूस्टर टीम के लिए हम लोग इतने दिनों से पहले प्लानिंग करी कि 15 अगस्त का फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और जब कल शाम को दोपहर के आसपास बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तब हमारी टीम के अलग अलग मेंबर्स कहीं ना कहीं मन में ये भाव लिए थे कि अब क्या होगा, और सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने ईस्ट को मनाने की कोशिश की। सबने अपने अपने प्रयास किए कि हे प्रभु, पहला फंक्शन हमारा होने वाला है, कुछ हम पे कृपा करना। मैंने खास हमारे मेंटर श्री KN शर्मा सर से रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा सर कुछ जादू चलाओ, तो सर बोले कि चल जाएगा जादू, तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। और ये सर का एक सर, आज ज्ञान बूस्टर का जो आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 79वां, क्या कहेंगे आप स्कूल के प्राचार्य हैं संस्थान के? हाँ, पहले तो आप नमस्कार सर। हाँ जी सर। हाँ, आज हम लोगों ने 79th इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर खूब अच्छा पार्टिसिपेट किया और जो चीफ गेस्ट आए उन्होंने बच्चों को उत्साहित किया। काफ़ी मोटिवेशन वाला वो रहा हमारा, और इस तरह का प्रोग्राम ज़रूर देशभक्ति की कुछ न कुछ अलग बच्चों में जगाता है। इसलिए हर स्कूल में ये प्रोग्राम होने चाहिए, तिरंगा फहरना चाहिए और लगातार फहरते रहना चाहिए। इसी में हमारे बच्चों ने पिछले 15 दिन में काफ़ी अचीवमेंट की, उनको भी बताया गया। जैसे साइंस में साइंस क्विज़ थी, साइंस क्विज़ में बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन ली। इसके अलावा हमारे पास एक साइंस सेमिनार था जिसमें ब्लॉक लेवल पर हमारे बच्चे गए और उन्होंने सेकंड पोजीशन ली। इसी तरह कुछ ब्लॉक स्तर पर गेम्स थे जिसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और कुल मिलाकर पिछले 7-8 दिनों में 25 से 27 मेडल लेकर आए। अच्छे उन्होंने अचीवमेंट की और आशा करते हैं कि आगे भी ये बच्चे ऐसे ही साथ दें, हमारी सारी टीम ऐसे ही साथ दे और हम सब मिलकर देश का नाम रोशन करें। सर, ज्ञान बूस्टर की बात करें, जब हम पूरे जिले में एक अलग से नाम आ रहा है, इनका विशिष्ट रूप के पहचान हो रहा है। G2 एक तो G1 नारनौल है, G2 है यहाँ है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, ये हमने
3 साल पहले शुरुआत की थी, तब कुछ पेरेंट्स की डिमांड थी कि कुछ हम ऐसा चाहते हैं, कुछ अलग हो। हमारे भी दिमाग में आया, हमारे सीईओ सर सुशांत सर ने इस चीज़ को देखा, समझा और फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अपन अपनी तरफ से शुरुआत करते हैं, ताकि बच्चों को, अपने यहाँ के बच्चों को सीकर कोटा न जाना पड़े। क्योंकि सीकर कोटा में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, शिक्षक के लिए, सभी के लिए बड़ी ही कष्टदेयी थी। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हो रही थी। तो अब इस भरोसे पर कि हमारे यहाँ का बच्चा बाहर न जाए, यहीं पर उनको वो एजुकेशन मिले, तो ज्ञान बूस्टर ने अपनी शुरुआत की। अच्छा, ज्ञान बूस्टर में प्रवेश लें, इस तरह का क्या एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कब होते हैं एडमिशन? हाँ, ज्ञान बूस्टर एक अकेली ऐसी संस्था है जिसमें प्रवेश लेने के लिए हमने कोई किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखा। हमारे पास बच्चा कैसा भी आए, हम उनको 100% और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम उनको ऊपर लेकर जाएंगे। जितने हमारे रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ये मान चुके थे, बच्चे मान चुके थे कि ये कमज़ोर हो सकते हैं, मगर उन बच्चों ने इतनी प्रतिभा है कि उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट दिए। नीट में भी हमारे सिलेक्शन हुए। 10th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट था। हमारे पास 2 ही चीज़ें थी इस टाइम तो, क्योंकि 1 साल पहले हमारे सब बच्चों ने तैयारी की, तो उसमें भी 95 एंड अबव % वाले काफ़ी बच्चे रहे। जी। ठीक है। आपका परिचय सर? मैं विजय मदान, सेंटर हेड ज्ञान बूस्टर नारनौल। जी जी। अ, तो सर आज आज़ादी का जो हर्षोल्लास मनाया गया है, आपने बड़ा, बच्चों ने ना सुबह से 10 बजे से 9 बजे से शुरू कार्यक्रम हुआ और अब 2 बजने को ऊपर हैं, तो बड़ा कार्यक्रम चला हुआ है। क्या कार्यक्रम हुआ था सर? सर आज़ादी के जो 79th हम जो इस इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं, जी जी। तो इसके लिए तो जितना, इस खुशी को मनाने के लिए जितना समय हो, इसको किसी समय सीमा में नहीं बांध सकते। ये आज़ादी तो हमें जो मिली है, ये बहुत तपस्या से मिली है। बहुत इसे हर दिन, मैं तो कहता हूँ हर दिन ऐसे पर्व मनाने चाहिए। बच्चों के अंदर ऐसी भावना रहे, इस चीज़ को लेकर के हमने अपने शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों को इस तरह का भी, कि वो देश के प्रति और अपने जीवन में किस तरीके से वो शिक्षा लेकर के आगे बढ़ें और एक अच्छे नागरिक के रूप में देश को मिलें, इन सब चीज़ों को लेकर के इस तरह के त्यौहार से उनको वो संदेश भी मिलता है कि वो किस तरीके से हमारे जो पहले के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने किस तरह के बलिदान उन्होंने दिए, वो सब चीज़ें आगे उनको एक प्रेरणा मिले, उस तरीके का उनको पार्टिसिपेशन यहाँ कराया गया। सर मैं देख रहा था जो आपके स्कूल, जो संस्थान में न कि कोई नेता न बुलाकर आपने एक साहित्यकार को मुख्य अतिथि किया था सर। बिल्कुल, हमारे आज के जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर शिवताज जी से, और पूर्व प्राचार्य रहे हैं और साहित्य में तो उनका बहुत देश विदेश में नाम है। उनको किसी तारीफ़ की आवश्यकता नहीं है, और वो इसीलिए बुलाया गया था कि बच्चों में, देखो एक साहित्य अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो किस तरीके से बच्चों को कहाँ छू जाए। साहित्य में जब एक मन बच्चे का लगता है तो न जाने किस दिशा में और कहाँ तक वो पहुंच सकता है। इस चीज़ के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, और वो बच्चों को बहुत अपने, उन्होंने आशीर्वाद दिए और बहुत अच्छी बातें बताई, जिससे बच्चों को सीखने के लिए मिला बहुत कुछ। चलो शुक्रिया सर। थैंक यू।